भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक्यातिरविद्या। महर्षि पतंजलि ने पांचों क्लेशों में से पहला जो क्लेश है उसकी परिभाषा कर रहे हैं। अविद्या किसे कहते हैं, अविद्या का क्या स्वरूप है। वो कहते हैं अनित्य अशुचि, इस अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना और अनात्मा को आत्मा मानना अविद्या कहा है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य अशुचि दुख और अनात्मा एक और चार है, और नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या, और दूसरी ओर नित्य शुचि सुख और आत्मा ऐसा मानना, ऐसा जानना, ऐसा अनुभव करना अविद्या है। यानी अनित्य को नित्य मानना और इसका विपरीत नित्य को अनित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना और शुचि को अशुचि मानना, यानी अशुद्ध को शुद्ध मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना, दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना, और अंतिम बात है अनात्मा को आत्मा मानना और आत्मा को अनात्मा मानना, अर्थात जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ मानना। यही अविद्या है, यही अविद्या का स्वरूप है। महर्षि वेदव्यास ने अनित्य को नित्य मानने के लिए स्पष्ट करते हैं, अनित्य कार्ये नित्य ख्याति ही। जो अनित्य कार्य पदार्थ है उसको नित्य ख्याति यानी नित्य के रूप में समझना, मानना, ये अविद्या है। और उदाहरण दिया है, तद यथा ध्रुवा पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है धरती। वो कहते हैं ध्रुवा, ध्रुवा कहते हैं नित्य, स्थिर रहने वाली, सदा रहने वाली। ध्रुवा पृथ्वी, ये जो धरती, ये जो पृथ्वी है, ये ध्रुव रहने वाली है, यानी सदा के लिए रहने वाली। ये बिगड़ नहीं सकती, ये समाप्त नहीं हो सकती। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो ये मानते हैं धरती को नित्य है। जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, और जो धरती उत्पन्न हुई है वो नित्य कैसे हो सकती है। ये तो प्रत्यक्ष है। जो वस्तु टूटती है तो समझ लेना वो वस्तु उत्पन्न हुई है। उत्पन्न वस्तु ही टूट सकती है, और जो सदा के लिए रहने वाली है, जो उत्पन्न नहीं हुई है, वो टूट नहीं सकती। और धरती को कितना तोड़ा जा रहा है।
आए दिन धरती टूटती जाती है। कितने लोग इस धरती को तोड़ते हैं, कितने लोग सुरंग करते हैं, कितने लोग कुआं खोदते हैं, कितने लोग इसके अंदर पानी निकालने के लिए, कितने लोग ऐसे जगह पर, यहां पर वहां पर, सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में पता नहीं कितना अंदर तक इसको खोदने का प्रयास करते हैं पानी निकालने के लिए। और जिसके अंदर छेद हो रहा हो, छिद्र हो रहा हो, वो नित्य कैसे हो सकता? नित्य का मतलब है जिसके अंदर छेद नहीं हो सकता, जिसमें टूटना फूटना नहीं हो सकता, तभी तो उसको नित्य कहेंगे। जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसी वस्तु है वैसी रहेगी, इसी का नाम है नित्य। अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, पर धरती में तो परिवर्तन होता है। जगह जगह पर बोर होता है, बोरिंग करते हैं, जगह जगह पर ट्यूबवेल खोदते हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे करते हैं। इस धरती को तोड़ तोड़ करके पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या निकाल दिया है, क्या क्या निकाला जा रहा है। कितनी प्रकार की धातुएं इस धरती में से खोद खोद करके निकालते हैं। अगर ये धरती नित्य होती तो इसको खोद नहीं सकते। यदि ये धरती टूट रही है, इसका अभिप्राय यह है कि ये अनित्य है, क्योंकि ये उत्पन्न हुई है। पर आदमी क्या मानता? ध्रुवा पृथ्वी, धरती तो नित्य है। वो कहता है ध्रुवा सचंद्र तारका द्यौ। महर्षि वेदव्यास ने और उदाहरण दिया है, सचंद्र तारका द्यौ। चंद्रमा सहित जितनी भी तारे हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जो द्युलोक है, जो ऊपर दिखाई देता है रात्रि में, अलग अलग पदार्थ, जितने भी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं न जाने कितनी हैं, ये सब के सब ध्रुवा, ये सब नित्य है, ऐसा मानता है व्यक्ति। उसे ये पता नहीं है कि वो कितने उसके अंदर टूट फूट हो रहे हैं, टूट टूट करके अलग हो रहे हैं। पर व्यक्ति यही अनुभव करता है, ध्रुवा, ये सब नित्य है। धरती को नित्य मान रहा है, द्युलोक को नित्य मान रहा है, इस ब्रह्मांड को ही नित्य मान रहा है व्यक्ति। अनित्य को नित्य मानना। और जब तक व्यक्ति अनित्य को नित्य मानता है, तब तक व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि नित्य मान रहा है और उसमें कमी आ रही होती है, टूट फूटना हो रहा होता है, और शरीरों के रूप में देखा जाए तो आए दिन मरते जा रहे हैं। कितना दुख होता है व्यक्ति को। ये आश्चर्य की बात है, व्यक्ति कपड़े को तो उतार करके हटा देता है क्योंकि ये पुराना हो गया है, फट गया है, नया ले लेता है, कोई दुख नहीं होता उसको, क्योंकि उसको पता है एक दिन ये कपड़ा पुराना होगा, और जिस दिन ये कपड़ा पुराना हो जाएगा, इसको मैं उतार करके हटा दूंगा और नया कपड़ा ले लूंगा। उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको ये मान लेता है कि ये अनित्य है। इसको तो एक दिन पुराना होना ही है, एक दिन फटना ही है इसका, इसलिए उसको कोई दुख नहीं होता है। ऐसा ही शरीर को क्यों नहीं माने? कपड़े के समान शरीर को क्यों ना माना जाए? हाँ, कपड़ा तो 1 साल रह सकता है और शरीर 100 साल रह सकता है,
पर कभी ना कभी तो हटेगा ना। और जिस दिन हटेगा ना, तो जैसे वस्त्र को उतार के रख दिया है और दूसरा वस्त्र ले लिया है, तो ठीक है, शरीर हट जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, अगला जन्म हो जाएगा। व्यक्ति कहता है, किसने देखा अगले जन्म को? अगले जन्म को किसने देखा है? रोज देखते हो अगले जन्म को, अपने ही जन्म को नहीं देख सकते हो, पर दूसरों के जन्म को तो देख रहे हो ना। कितने लोग पैदा हो रहे हैं, जो शरीर धारण करके उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं से तो आ रहे हैं, कहीं शरीर को छोड़ दिया है और आज नया जन्म हो रहा है। उनको देख करके नहीं सीख सकते, अपने आप के बारे में कैसा बोध करेंगे? जब मैं इस शरीर को त्याग करूंगा और नए शरीर को प्राप्त करूंगा, तो जब नए शरीर को प्राप्त करूंगा तो ये शरीर तो नहीं रहा ना, तो मैं कैसे जानूंगा? इसलिए मैं अपना ही अगले जन्म को नहीं जान सकता, लेकिन जो दूसरे उत्पन्न हो रहे हैं उनको तो जान सकता हूं, उनको देख करके समझ सकता हूं। ये जो उत्पन्न हो रहे हैं तो कहीं तो आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे हैं। जब ये कपड़ा पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, तो दूसरा जो कपड़ा है तो कहीं से तो आया है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी नित्य है। वो इस शरीर में है तो इस शरीर से निकल जाएगा तो दूसरे शरीर को प्राप्त होगा, पर ये शरीर तो जल जाएगा, राख हो जाएगा। आत्मा नित्य है, आत्मा मरता नहीं है। और जब इसको बोध हो जाता है व्यक्ति को, तब व्यक्ति को दुख नहीं होता है। अनित्य को नित्य मानना। संसार में कीमती से कीमती वस्तु जिसको सबसे अधिक कीमती मान लेता है व्यक्ति, तो उसको ये समझ लेना होगा, जिसको मैं अधिक से अधिक कीमती वस्तु मान रहा हूं, एक दिन वो मेरे पास नहीं रहेगा। चाहे वो धरती हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब के सब अनित्य है। ये सब उत्पन्न होने वाले हैं, पहले से नहीं थे। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, और जो जो नष्ट होता है तो दोबारा उत्पन्न होगा। उत्पन्न पदार्थ नष्ट होता है, नष्ट हुआ है तो फिर उत्पन्न होगा। इसलिए दुख नहीं हो सकता, व्यक्ति को कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए इस अविद्या को समझना है, अनित्य को नित्य मानना। जिस दिन व्यक्ति अनित्य को अनित्य मानने लगेगा, उसके बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। यदि व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि आज जो कुछ भी मेरे पास में है वो कल नहीं रहेगा, ये मानसिकता व्यक्ति को बना करके चलना पड़ेगा। ये अनुभव अपने आप में बहुत अमोघ है, अद्वितीय है। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है जो स्थितियां आज मेरे सामने हैं वो सदा ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी, क्योंकि परिवर्तनशील है, ये तो बदलाव होना ही है। अनित्य पदार्थ है, अनित्य पदार्थ जिस रूप में आज मेरे पास में है कल को उस रूप में नहीं रहेंगे, और जब नहीं रहेंगे तब दुख नहीं होगा। और यदि व्यक्ति जैसा आज अपने साथ में उन वस्तुओं को जोड़ करके रखता है और ये अनुभव करता है कि ये ऐसे ही रहेंगे मेरे पास में, भले ही वो शब्दों से, वाणी से नहीं बोलता हो, लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी मेंटलिटी यही बनी रहती है कि ये ऐसे ही रहेंगे, इसलिए उसको दुख होता है। और उसी दुख के कारण से व्यक्ति संतप्त रहता है, परेशान रहता है, टेंस रहता है। और इन सब से ऊपर उभरना है तो यही बात है
कि इस अनित्य को अनित्य समझना है। अनित्य कार्ये नित्य ख्याति ही, ख्याति कहते हैं ज्ञान को, नित्य ख्याति, नित्य जानना, नित्य समझना। ये जो अविद्या है ये बहुत व्यापक रूप से विद्यमान है। आज हमारे पास में इतने पदार्थ है, उनको देखना है हमें, क्या क्या मेरे पास में है और उसको मैं क्या मानता हूं, व्यवहारिक तौर पर क्या मानता हूं, शब्दों के माध्यम से क्या मानता हूं। व्यक्ति शब्दों के माध्यम से तो अनित्य मान लेता है पर व्यवहार से नहीं मानता। जिन जिन लोगों के साथ व्यक्ति का संबंध है, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र साथी, जो कुछ भी है, जिन जिन लोगों के साथ संबंध है, उन सब सामने रखना, उन सबको सामने रखना है और ये समझना है ये सब आज है तो कल नहीं रहेंगे। अनित्य को अनित्य समझना। जब व्यक्ति अनित्य को अनित्य समझता है तो व्यक्ति को दुख नहीं होता है। हां, सुरक्षा करना एक अलग बात है। जो हमारे पास में है उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, पर इसका ये अर्थ नहीं है वो सदा उसी रूप में सुरक्षित रहेंगे। उनमें बदलाव होगा और उस बदलाव को स्वीकार करना बुद्धिमत्ता है। इसलिए अनित्य को अनित्य मानना है। जो शरीर आज जिस रूप में है कल को इसी रूप में नहीं रहेगा। जब व्यक्ति को ये एहसास होता है तो उसको दुख नहीं होता है। बदलाव होना उत्पन्न पदार्थ का धर्म है। अब शरीर को ले लीजिएगा, शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेना, ये तो होना ही है ऐसा, इसलिए व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है। जो शरीर के चेहरे को लेकर के व्यक्ति सावधान रहता है, उसको ऐसा लगता है मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। मेरे बाल ऐसे ही काले रहेंगे, नहीं रहेंगे, परिवर्तन होगा, क्योंकि उत्पन्न पदार्थ है। जब व्यक्ति सर्वांगीण दृष्टिकोण से सब ओर से इन पदार्थों को अनुभव करने लगता है, जो उत्पन्न होने वाले हैं वो नष्ट होने वाले हैं, जो उत्पन्न हुए हैं उनमें परिवर्तन होगा, उनमें ह्रास होगा, उनमें कमी आएगी, न्यूनता आएगी। उस न्यूनता को स्वीकार करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। तभी व्यक्ति दुखों से बच सकता है, सुखी हो सकता है। अनित्य को अनित्य ही समझना, और जिस दिन अनित्य को नित्य समझने लगता है तभी से उसका दुख प्रारंभ होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।